नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी खास, बड़ी और विशेष खबरों से। रीवा में एक अनोखा मामला सामने आया है। ये लड़की का प्यार का मामला था। आरोपी ने 80 लाख की रकम लेने के बाद चोरी से सगाई किसी दूसरे लड़के से करती है, जिसका पता उसके पहले प्रेमी को चलता है, जिसके बाद युवक थाने पहुंचता है। काफी मुश्किलों के बाद लड़की के खिलाफ होती है। आरोपी के खिलाफ 420 जैसी धारा भी लगती है, लेकिन एफआईआर के पहले सबूतों की जांच होती है, विधिक राहें ली जाती है, क्योंकि तब तक का पूरे मध्य प्रदेश का अनोखा मामला था। एफआईआर के बाद आरोपी उच्च न्यायालय जबलपुर पहुंचती है, जहां मामला अभी चल रहा है। आरोपी ने एक और बड़ी गलती करते हुए छेड़खानी का फर्जी मुकदमा करवाया, जिससे उसके खिलाफ एक और मामला रीवा न्यायालय में दर्ज हुआ, जिसमें धारा 248 और 356 लगी है, जिसके बाद अब आरोपी पर कुल 4 धाराएं हो गई हैं। आरोपी ने छेड़खानी जैसा गंभीर आरोप युवक पर लगाया, जबकि उसे पता था कि उस दिन ना तो आरोपी खुद वहां था और ना ही जिसके ऊपर आरोप लगाया वो घटनास्थल पर था। आरोपी ने ऐसा इसलिए किया कि किसी तरह युवक को झूठे मुकदमे में फंसाएं, जिससे वो कामयाब नहीं हो पाई। युवक ने सारे राज खोल दिए। उसने होटल के बिल दिखाए। बिलों में दोनों लोगों के नाम दर्ज हैं। आजकल के समय में होटल बुकिंग के समय आईडी प्रूफ सिग्नेचर करना अनिवार्य है। खास तौर पर बड़े होटल में पूरी तरह से इंक्वायरी करने के बाद, प्रोफाइल बनाने के बाद ही होटल रूम बुक किए जाते हैं। युवक ने बताया उसको लगातार कई लोगों ने केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया, लेकिन युवक का कहना है ऐसे मामलों को कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। युवक ने 2 ऐसी रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में सबके सामने सुनाया, जिसे सुनने के बाद समाज के लोगों को संदेश मिल सके कि आजकल की लड़कियां किस तरह का व्यवहार करके लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं। रिकॉर्डिंग में आरोपी अपने प्रेमी को लड़की बनाकर बात करती है, जिससे उसके आसपास मौजूद उसके घर वालों को उस पर शक ना हो। वह अपने प्रेमी को कहती है, तुम क्या कर रही हो, कब आओगी उसके साथ। युवक बोलता है कि आप शादी करोगी, तो लड़की कहती है हाँ शादी करूंगी, पक्का करूंगी। लड़की ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अपनी मम्मी से शादी के बारे में बात करूंगी। आरोपी सबसे बड़ी बात ये भी कहती है कि मुझे आपके साथ रहना ही अच्छा लगता है। युवक ने खास तौर पर कहा कि उसकी जान को खतरा तो है, लेकिन यह लड़ाई समाज के हित के लिए अब आखिरी सांस तक लड़ूंगा। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई अनहोनी होती है या कोई भी अप्रिय घटना होती है, तो पूरे परिवार की साजिश माना जाएगा व दूसरे परिवार भी साजिश इसमें मानी जाएगी। इसके मैसेज किया या किसी और के माध्यम से संदेश भिजवाया है, वह सभी इस मामले में आरोपी ही माने जाएंगे। उन सभी की जानकारी पुलिस कार्यालय प्रस्तुत की जाएगी, क्योंकि यह मामला आज के समय में अब असामाजिक और सामाजिक हित से भी जुड़ चुका है, क्योंकि ऐसे कई मामले आजकल समाज में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए ऐसे मामले को कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। युवक ने कहा कि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो सबके सामने ले जाएंगे। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है जांच। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। हाँ, अब अच्छी आई। मैं इसलिए ऐसा पूछा, मान लीजिए कभी दोबारा मन करे तो मैं अच्छे से ध्यान तो रखूं। ये क्या कर रही हैं? बताऊं? हाँ, आप सच पानी पी रही थी, रुकिए। आप सच ही कसम बताइए। सच बताएंगी तो मुझे मैं भी आपकी कसम अच्छी चीज बताऊंगा। मुझे आपके साथ रहना ही भाई अच्छा लगता है बहुत। क्या क्या कर रही हो? कुछ नहीं, याद आ रही थी कि बहुत ज्यादा हम्म। ऐसे डर लग रहा था। काम हो गया? हम्म। हम्म। आपका हाँ। कब करेंगे तुम? शाम को हाँ। बताइए। अब कब निकलोगी वहां से? कुछ क्लियर नहीं है। ठीक। क्या कर रही हैं? गेस्ट आए हैं। हम्म। हम उससे शादी अपना करेंगे क्या? क्यों? ऐस- करूंगी। पक्का? हम्म। चलिए ठीक है, फिर रात को लगाइएगा। हम्म। हेलो। हम्म। हाँ। बताइए। संडे तक मम्मी को बैठा के अच्छे से सब बात कर सकती हैं कि नहीं? हाँ, क्या बात करनी पड़ेगी, क्या क्या बोलना पड़ेगा? और सच में अगर रहना है, शादी हम्म। का मन है और लगता है सही है, दोनों लोग आगे जाना है, ये सब चीजें भूल कर हटा के, तो फिर हम्म। संडे को मम्मी से बात कर लीजिए। बात यही करनी है कि देखिए हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे थे, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। हाँ हम्म। यार, पर इसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए ना मुझे प्लीज। देखिए आप ये बताइए, मैं पिछले 1 महीने से डिस्टर्ब हूँ। मैं उससे ज्यादा हूँ। हम्म।
विषय है? मेरा विषय पुराना है। एक जनवरी में रीवा में एक मामला हमारा आया हुआ था, जिसमें 80 लाख रुपए की हमारी ठगी की गई थी। फिर उसमें विधिक राय ली गई। राय लेने के बाद एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद काउंटर पे हमारे ऊपर ज़बरदस्ती एक मुकदमा थोपा जाता है। मुकदमा जो था वो एक तरह से फेक था। उसकी जांच हुई। जांच होने के बाद उसकी पुलिस अधीक्षक के यहाँ से रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में आप फेक जिसने मुकदमा करवाया एक लड़की थी। लड़की भी उस जगह पर उपस्थित नहीं थी। उसने अपने बहन का नाम लिखवाया, वो भी उपस्थित नहीं थी, ना ही कोई वहाँ पे था। फिर उसकी हमने आरटीआई के माध्यम से सारे जो डिटेल्स थे, सारे जो पेपर्स थे, हमने निकलवाए, पुष्टि किया। उसके बाद फिर इस मामले को हमने रीवा न्यायालय में प्रस्तुत करवाया, जिसमें धारा 248, 356 मानहानि प्लस 50 लाख मानहानि के एवज में 50 लाख रुपए कारावास का एक जो प्रक्रिया है, इसकी मांग की गई। और इसको बताना चाहूँगा कि देख सकते हैं, ये 5/2 की शिकायत थी और ये एफआईआर के बाद काउंटर पे हुई। अब इसमें ये किया जा रहा है कि ज़बरदस्ती हमें फंसाने की कोशिश की जा रही। जगह जगह लोगों के द्वारा ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, धमकियां हो गई, केस वापस लेने का दबाव, समझौता, ऐसे कई ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। तो आज मीडिया के सामने जब मैं आया हूँ, अपनी बातें रख रहा हूँ, इसके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसमें अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है या हमारी किसी चीज़ के साथ कोई भी अगर छेड़छाड़ होती है, तो इसमें जो मुख्य आरोपी, उसका परिवार, एक दूसरा परिवार, या जिन लोगों ने हमें फ़ोन मैसेज किया है इसमें, वो सभी लोग इसमें बराबर के भागीदार होंगे, बराबर की उन्हें भी सज़ा मिलेगी। इसलिए इस केस को न्याय प्रक्रिया के तहत कोर्ट में, जैसा कि चल रहा है, एक केस चल रहा है हाई कोर्ट में, ये दूसरा कोर्ट केस जो है रीवा न्यायालय में आ गया है, उसको चलने दें। कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करते हैं। आजकल वैसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, तो इसमें जो शासन है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है और इसमें कोई बच भी नहीं पा रहा है। सब जो सामूहिक जो सजा जो साथ दे रहे हैं, हर कोई फंस रहे हैं, तो इसको चलने दे जैसा चल रहा है। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कौन सा मामला था, किस तरह का पैसे का लेन देन था, कौन महिला थी, तो कुछ उजागर करेगी कि क्या है महिला का? अब मैं थोड़ा सा एक मर्यादा के तहत में नाम नहीं ले सकता, क्योंकि नाम लिया जा सकता है, एफआईआर भी है, लेकिन मर्यादा के तहत मैं जो बात साक्ष्य रख रहा हूँ, जो अपनी बातें रख रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ। आपको उसके साक्ष्य उपलब्ध कराए दिए जा रहे हैं। घटनाक्रम के बारे में बताइए कि जो घटनाक्रम आपके साथ हुआ 420 जो आपके ऊपर लगा था, और फिर आप न्यायालय से ये हो रहा, तो क्या घटनाक्रम था? घटना शादी के एवज में लगभग 80 लाख रुपए की ठगी की गई थी, जिसमें चीज़ें मांगी गई। उसके काफ़ी सारे वीडियोस, उसके साक्ष्य में पहले भी उपलब्ध करा चुका हूँ। अभी बहुत सारे साक्ष्य अभी हमारे पास हैं, क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ उस समय थोड़ी सी मानसिक परेशानी की भी थी। उसके बाद हमने अपने आप को स्ट्रांग किया। ये जो केस धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता चला गया, केस जब आगे बढ़ा, तो जब चीज़ें हमने शुरुआत में बताया था, लगभग 922 पेज के सबूत हैं, तभी हमने इसको कई चरण में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद इसमें हम बताना चाहेंगे, कई हमने जो एविडेंस है पुलिस को सुपुर्द कर दिए, कोर्ट में सुपुर्द कर दिए, पेन ड्राइव में चीज़ें हमने दे दी और उसमें सारी चीज़ें पुष्टि हैं। लेकिन अभी घटनाक्रम के बारे में नहीं बताया, क्या घटनाक्रम घटी वो तो बताएं कि किस जिस लड़की पर आपने आरोप लगाया था लेन देन ब्लैकमेल का, उसने आपके खिलाफ मानहानि भी लगाया था, तो उसको लेकर कोर्ट केस गए थे आप? नहीं, मानहानि नहीं लगाया, उन्होंने छेड़खानी लगाया। कोर्ट के संग गए, कोर्ट में उस जो उन्होंने केस लगाया था वो रद्द हो गया। रद्द होने का जो ये है, ये सिग्नेचर है नगर पुलिस अधीक्षक, ये 5/2 का है, ये केस ही रद्द हो गया। फिर हमने मानहानि इनके ऊपर लगाया, हमने रीवा न्यायालय में लगाया। ये 80 लाख रुपए का था, जैसा आप हमसे बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा, ये शादी के एवज में पैसे लिए गए थे और इन्होंने सगाई किसी और से कर ली, और सगाई के दिन तक हमें फ़ोन मैसेज वीडियो कॉल करते रहे, फ़ोटो अपना भेजते रहे लगातार। आपने जो 80 लाख रुपए की शिकायत दर्ज कराई थी, उसमें अब तक कोई कार्रवाई हुई? नहीं, बिल्कुल, उसमें एफआईआर भी हुई है, पूरा सहयोग मिला है। अब वो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, अब देखते हैं उसमें क्या होता है।